वेलकम बच्चों, शुरू करते हैं। आ जाओ भाई। अरे वायर सर, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेहतर कौन है? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन? मतलब ये बेटर है? नहीं, एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल उल्टा बोल दिया था मैंने मजाक कर रहा हूं भाई। देख लो भाई सर, सबसे पहले आप डायग्राम में ही डिफरेंस देख लो भैया। यहां पर एक ही स्विच है। अगर ये स्विच को मैंने अभी ऑन है, मैंने इसको कर दिया ऑफ, सारे डिवाइसेस ऑफ हो जाएंगे। अच्छा, एक फन फैक्ट बताता हूं, हमारे घर में पैरेलल कनेक्शन होता है। अभी मैं बताता हूं कैसे। देखो भैया, जैसे ही ये ऑफ, सब कुछ ऑफ, ठीक है भाई। लेकिन सर अगर मैंने इसको ऑफ कर दिया, लेट से मैं कह रहा हूं ये पंखा, ये कूलर, ये टीवी, पंखे को ऑफ कर दिया, कूलर और टीवी चल रहे हैं, ठीक है। कूलर ऑफ, पंखा ऑन, तो ये दोनों चल रहे हैं। या फिर दो दो चीजें ऑफ कर दी, पंखा अब भी चल रहा है। तो भैया यहां पर पहली एडवांटेज है, मल्टीपल स्विचेस यूज कर सकते हैं। मल्टीपल स्विचेस पैरेलल में एडवांटेज है भैया ये। सेकंड एडवांटेज की बात करते हैं, अभी इसको ऑन कर देते हैं। सर मल्टीपल स्विचेस हो गया। अब यहां पर देखो भैया, अगर मैं कह रहा हूं तीनों में से एक डिवाइस खराब, इसको ना भाई थोड़ा ठीक कर देता हूं। हाँ, पंखा, कूलर, टीवी, मैं कह रहा हूं टीवी खराब हो गया सीरीज में, भैया ये दोनों नहीं चल सकते, बिकॉज सर्किट हो गया इनकम्प्लीट। ओपन हो गया ना सर्किट, भाई ये खराब है तो सर्किट टूट गया। वेयर एज सर यहां पर मैं कह रहा हूं कि दो डिवाइस खराब हो जाए, एक डिवाइस खराब हो जाए, वही स्विच वाली बात हो गई। मैं कह रहा हूं भैया देखो, यहां पर कूलर खराब था, इधर कूलर खराब कर दो ना, यहां से जो है करंट आराम से पास हो जाएगा। देख रहे हो ना आप? ओके सर। मैं कह रहा हूं पंखा भी खराब हो गया, टीवी अब भी चल रहा है। यहां पर क्या है भैया, एक खराब सारे खराब। सर और क्या, एक बार इसको वापस रफली बना देते हैं। तो सर आप क्या कह सकते हो? वन स्टॉप वर्किंग, पैरेलल की एडवांटेज है, बट अदर्स वोंट, बट अदर्स वोंट स्टॉप। थर्ड, जो कि सबकी फेवरेट है, वो क्या है सर? सर पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं समझे? यहां पर भैया देखो, अगर घर की बात करते हैं, 220 वोल्ट सप्लाई आ रही है, पंखे को भी 220 वोल्ट मिलेगी, पैरेलल कनेक्शन है भाई। कूलर को भी 220 और टीवी को भी 220। यहां पर क्या है भाई, देखो 220 आ रही थी, ठीक है, इसकी वैल्यू है, लेट से एग्जांपल ले लेते हैं ऐसी 200 वोल्ट वोल्ट बोल दिया भाई गलती से अभी। अब सर एक मिनट इसको हटा दें। यहां पर मैं कह रहा हूं कंज्यूम हो गया 50 वोल्ट, तो भाई यहां तक पहुंचेगा 150, और इसने कंज्यूम कर लिया एग्जांपल के तौर पे 100, तो यहां तक 150 में से अब 50 ही बचेगा। समझे भाई? 200 थी, यहां पर 50 खर्च हो गया, 150 बच गया, और 100 खर्च हो गया, 50 बच गया। सर ऐसे तो भैया बहुत ज्यादा होच पोच हो जाएगी ना। एक तरीके से कह दो भैया, इसने तो पूरी बिजली के मजे ले लिए, जितना इसको यूज करना था बचा कुचा इसको दे दिया। यहां पर क्या है सर, लेट से 220 दिया, सिंपल मैंने 200 लिख दिया, ये इसके लिए भी सेम, इसके लिए भी सेम, इसके लिए भी सेम। और जो जो नहीं समझ पा रहा, लास्ट क्लास में मैंने इसको फुल डिटेल में एकदम क्रिस्टल क्लियर करके समझाया था, एक बार देख लेना। और हाँ, मुझे पता है मैं ज़्यादा आगे आ जाता हूँ भैया, मेरी आदत छूट गई है अभी, यहाँ तक ही ठीक है। ओके सर। हाँ, तो थर्ड एडवांटेज वो मैं लिखूंगा नहीं, सुन लो भैया। यहां पर वोल्टेज सप्लाई सबको बराबर मिलती है, यहां पर वोल्टेज सप्लाई बराबर नहीं मिलती, बिल्कुल सही है। अब आते हैं सर स्ट्रेचिंग ऑफ अ वायर पे। भाई देखो, मार्कर से थोड़ा एडजस्ट कर लेना, इसकी इंक खत्म हो गई, बाहर थोड़ी बारिश हो रही है, मैं लेकर भी नहीं आया इस वजह से। ओके सर, देखो भाई मैं वापस से भाई, ये है इनिशियल, मतलब कि स्ट्रेचिंग से पहले, ये है लेटर, स्ट्रेचिंग के बाद फाइनल भी लिख सकते हो, पर मैंने लेटर लिख दिया सिंपल। ओके सर। अंडरलाइन भी मैंने ठीक ठाक सुंदर सी करी है। हाँ, मैं कह रहा हूं भैया, खींचने से पहले वायर की लेंथ थी L, खींचने के बाद हमने क्या करा भैया, L लेंथ की एक वायर थी, उसको फोर्सफुली थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया, उसकी लेंथ हो गई NL, ठीक है। मतलब कि आप कह दो, अगर मैं कह रहा हूं 1.5 गुना लेंथ हो गई, तो भाई N की वैल्यू ऐसे में होगी 1.5, और मैं कह रहा हूं खींचने के बाद लेंथ हो गई लेट से 1.2 टाइम्स, तो भाई 1.2 N की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है भाई? एरिया पहले था, क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया A डैश। पहले रेजिस्टेंस थी R0,
बाद में हो गई आर, ये दोनों हमें निकालने पड़ेंगे भैया, सॉरी क्या कर सकते हैं आप। रजिस्टिविटी थी रो, बाद में भी होगी रो। अगेन बच्चे कहेंगे सर ये चीटिंग है, ये क्यों नहीं बदली, मैंने पहले भी बताया था। टेम्परेचर एंड मटेरियल, अगर कोई चीज़ बदलेगी तभी तो रो बदलेगी। भाई देखो टेम्परेचर बदला नहीं, मटेरियल भाई पहले कॉपर थी, अब खींचने के बाद भी वो कॉपर वायर ही होगी, एल्यूमिनियम थी तो वही होगी। टेम्परेचर और मटेरियल दोनों नहीं बदले तो रजिस्टिविटी कैसे बदल जाएगी। ओके सर, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। देखो भैया वायर कैसी होती है, सॉलिड होती है। सर सॉलिड की आपको पता है टेम्परेचर नहीं, मैं तो भाई साफ बता रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ा भी नहीं है, ठीक है, टेम्परेचर घटा भी नहीं है। अगर बड़ा घटा नहीं है तो सॉलिड की वॉल्यूम भी तो नहीं, ना बढ़ेगी ना घटेगी। इसका मतलब जो वॉल्यूम यहां पर थी वही वॉल्यूम यहां पर होगी, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। सॉलिड की वॉल्यूम ऐसे तो नहीं बदलेगी, बिल्कुल सही। वॉल्यूम का सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है एरिया इनटू लेंथ ऑफ अ रेगुलर फिगर, सिंपल सी बात है। तो सर पहले जो वॉल्यूम थी, भाई वायर बना दूं बढ़िया सी, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, ठीक है, ये इसकी लेंथ थी। कई बच्चे मेरे को फिर फालतू बोल देंगे ना। थोड़ी देर बाद हमने इसको खींच डाला, ये हो गई एन एल इसकी लेंथ, मतलब कि एन टाइम्स इंक्रीज, एंड एरिया हो गया ए डैश। क्लियर है, ये इनिशियल है, ये आप कह सकते हो फाइनल लेटर, जो भी आफ्टर स्ट्रेचिंग सर। ओके, तो सर एरिया इंटू लेंथ है, तो भाई पहले थी एरिया इंटू लेंथ, बाद में होगी सर जो नया वाला एरिया है इंटू लेंथ, बिकॉज टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो वॉल्यूम नहीं बदलेगी। ए डैश की वैल्यू देखो भाई, एल से एल कट रहा है, ए डैश सिंपल आ रहा है हमारा ए बाय एन। सर ये तो निकल गया, अब बचा क्या है, आर बचा है। सर आर के लिए तो इतनी मेहनत है, अब भैया तुम्हें एग्जाम में बच्चों को इतनी मेहनत थोड़ी करनी है, डायरेक्ट फॉर्मूले का चुम्बन सीधा। ठीक है सर, फॉर्मूले का चुम्बन होगा, अब सीधा चुम्बन फॉर्मूले का। चलो भैया, सर मैं देखो सिंपल इसको ऐसे कर रहा हूँ, आर बाय आर नॉट। आर कितना भाई, ये है आर लेटर वाला, इनिशियल आर नॉट था, ये होगा हमारा रो एन एल अपॉन ए डैश। ए डैश की वैल्यू, चलो मैं अभी ए डैश सिंपली लिख देता हूँ, बच्चे नहीं तो ना कूटने आ जाएंगे मेरे को घर पे, ठीक है। आर नॉट की रो एल बाय ए, एल एल रो रो, ए गया ऊपर, आर बाय आर नॉट एन, बेटा ये पहले से देखो ये वाला एन है ये, ठीक है, ए बाय ए डैश। ए डैश की वैल्यू मैं अब डालूंगा ए बाय एन, ये लो सर, ए से ए का कैंसिल करो और ये ऊपर जाएगा आर बाय आर नॉट एन इंटू एन, सबको बताया भैया ये एन स्क्वायर है, ऊपर जाके ये एक एन ये बचा हुआ, एक एन ये बचा हुआ। तो सर चुम्मी लेके बोल दो फिर, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर नॉट, गन्ना चूस के, ये आ गया गन्ना चूस के। बच्चे बोलेंगे वाह भैया इस फॉर्मूले का गन्ना चूस लेना एक बार। देख लो भैया अब ध्यान से, अ वायर इज स्ट्रेच्ड इन सच अ वे दैट इट लेंथ इज इंक्रीज टू 1.5 टाइम्स। बच्चे कहेंगे सर बहुत पका रहे हो, ये खुद भी पढ़ सकते हैं हम, तो भैया ठीक है पकाएंगे नहीं हम। कोई भी आपसे बोले ना क्लास में, मुर्गा बना दूंगा, कटोरी लेके पहुंच जाओ, ठीक है। वायर स्ट्रेच, ठीक है सर। अब देखो 1.5 गुना लेंथ हो चुकी है भैया, देखो हो कैसे चुकी है, मैंने 2 लिखा है, अगर मैं लिखता है इंक्रीज बाय 1.5 टाइम्स, इसका मतलब है पहले जो भी थी 1.5 गुना और ज्यादा इंक्रीज हुई है, इसका मतलब टोटल हो जाता है 2.5 टाइम्स लेंथ हो जाती, लेकिन 1.5 गुना हो चुकी है बोला है। जिसको नहीं पता एक बार कमेंट कर लेना, ठीक है। तो ठीक है भाई, सर एन एल जो है उसकी वैल्यू हो गई है 1.5 एल। बच्चा बोलेगा सर इसकी वैल्यू तो ये रही। ओके सर, आर हमें निकालना है, आर नॉट हमें गिवन है 20, तो भैया सर क्या करोगे आप, सिंपल करो ना, 1.5 का स्क्वायर इंटू 20, और अगर ऐसे करोगे 2.25 इंटू 20, और फिर भी अगर आप ऐसे करोगे तो ये घूम फिर के हो जाएगा 45 ओम। सिंपल था। हाँ जी बच्चों, पढ़ लो क्वेश्चन पहले, ओह सॉरी।
Wire stretched in such a way its resistance is increased by 69%. Okay. Oh, sorry भैया, of its original value. Okay. Find the percentage change in the length of the wire. शुरू करो ना सर आप इतना भाषण मत दिया करो भाई। देखो लेट से मैं कह रहा हूँ आर नॉट की वैल्यू थी एक्स, आर की वैल्यू कितनी है सर? ध्यान दे दो सर, थोड़ा ध्यान ही दे दो आप। देखो भाई बाय 69%, इसका मतलब x प्लस का 69% इसका कितना होगा 0.69x। ये इंक्रीज हो गई, इंक्रीज बाय ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द लेंथ ऑफ द वायर। अब इधर देखो भैया, अपने को ना क्या करना है, सिंपली ये हो गया देखो 1.69x, और यही जो वैल्यू है भाई, इसकी बात कर रहा हूं मैं टोटल, सर ये इसके बराबर भी तो हो सकती है। यहां पर मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं भैया, कभी तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ। अब क्लियर है भाई? देखो r की वैल्यू है ये 1.69x, r तो ये भी होता है। r नॉट की वैल्यू कितनी है सर? एक काम करो ना, r नॉट को हमने x लेट किया था, इसको भी x लेट कर लो। सर अब ऐसे नहीं लग रहा है, ध्यान से देखो भैया, ये कट गया। ठीक है सर, एन स्क्वायर 1.69 के बराबर है, इसका मतलब जो n स्क्वायर अब नहीं लिखूंगा भाई, अंडर द रूट 1.69। कई बच्चे कहेंगे सर मुश्किल है, तो क्या कर सकते हैं ना, 100 लगा दो, और रूट भैया 100 की भी होगी, ये ध्यान रखना। तो 13/10 जो कि हो जाएगा 1.3। ठीक है, इसका मतलब ये जो हमारा नई वाली लेंथ है वो है 1.3L, ये आ गई। ठीक है भाई, n की वैल्यू है, सिंपल बात है। तो सर कितनी इंक्रीज हुई है भाई? देखो ये इसको 1.3 को कैसे लिखोगे, 1 प्लस का 0.3 लिखोगे ना, तो सर आप बोल दो L प्लस 0.3L, और इसको बड़े बुजुर्ग बोलते हैं 30%। ओके, अब समझ में आ गया। तो 30 भैया देख लो, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द लेंथ, 30% है वो। और हाँ, पढ़ते रहो, देश का नाम रोशन करते रहो।